हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मस्ट बी ट्रू. फर्स्ट हमें गिवन है a प्लस बी इक्वल टू डी प्लस सी, ए प्लस सी प्लस ई इक्वल टू 180 डिग्री, बी प्लस एफ इक्वल टू सी प्लस ई. ठीक है, यहाँ पे ये डायग्राम हमें दिया हुआ है यहाँ पर. ठीक है, और ऑप्शन में दिया हुआ है हमें फर्स्ट ऑप्शन ओनली, सेकेंड ऑप्शन सेकेंड ओनली, थर्ड ओनली एंड फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ओनली. सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं. की कॉन्सेप्ट की बात करें तो व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट टू ईच अदर. ठीक है, और लेट्स से ये एंगल ए है, ये एंगल क्या है, बी है. ठीक है, तो ये एंगल ए एंड एंगल बी ये क्या होते हैं, वर्टिकली वर्टिकली अपोजिट एंगल. ठीक है, और साथ में क्या होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल होते हैं. तो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी होगा. और यहाँ से अगर हम ये सी ले लें तो यहाँ पर एंगल ए प्लस एंगल सी ये किसके इक्वल आएगा, 180 डिग्री, क्योंकि ये लीनियर एंगल. ठीक है बच्चों, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन में देखें हमें क्या गिवन है. यहाँ पर ये डायग्राम दिया हुआ है और यहाँ पर ए ए जो है, ये ए दिया हुआ है, ए प्लस बी है ना. तो ये दिया हुआ है यहाँ पर और ये सी है. ठीक है, तो और ये एंगल कितना है, डी. तो एंगल डी हमारे पास इस तरह से दिया हुआ है. अब हमें यहाँ पे देखो इसमें ए प्लस सी प्लस ई बोल रहा है. तो ए प्लस सी हमारा ये है, ई हमारा ये है ना. इनका सम 180 डिग्री आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये हमें चेक करना है. तो यहाँ से अगर हम देखें तो इसमें क्या हो रहा है कि एंगल ए और एंगल बी और एंगल सी. ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें तो एक तो एंगल ए है ना, और एंगल बी और एंगल सी ये तो हमारा बन रहा है मिलके कितना, 180 डिग्री. ठीक है, इसमें सेकंड हम देखें तो एंगल ए और एंगल डी, ये एंगल ए है और ये एंगल डी है. तो एंगल ए और एंगल डी वर्टिकली अपोजिट एंगल है. तो यहाँ पर एंगल ए किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल डी के, है ना. ये आ जाएगा हमारे पास. क्लियर है, तो ये बनेगा एंगल ए इक्वल टू एंगल डी हो जाएगा. ठीक है, और इसमें इसके अलावा बी और सी जो है वो वर्टिकली अपोजिट एंगल है. यहाँ पर देखें तो ए बी ए एफ सी ये भी हमारा जो है एंगल ए प्लस एंगल एफ और प्लस एंगल ई है ना. ये भी हमारा किसके इक्वल आएगा, 180 डिग्री, क्योंकि ये लीनियर एंगल बना रहे हैं. एक ही लाइन, ये पूरा का पूरा मिलके एक लाइन पर बना हुआ एंगल है. ऐसे ए एफ ई मिलकर के एक लाइन पर बना हुआ एंगल है. तो ये भी 180 डिग्री के इक्वल आएगा. ठीक है, और साथ में अगर देखें तो क्या क्या हो रहा है इसमें, एक एंगल ई इक्वल टू किसके हो रहा है, एंगल बी के, और एंगल सी इक्वल है किसके, एंगल एफ के. ठीक है, तो ये हमारे पास है. अब यहाँ से अगर हम देखें तो एंगल ए प्लस एंगल बी ये हम दोनों के पास आ रहा है, एंगल ए प्लस एंगल बी. यहाँ से अगर देखें तो एंगल ए प्लस एंगल बी ये किसके इक्वल आएगा, 180 डिग्री माइनस एंगल सी के. ठीक है, और एंगल डी प्लस एंगल सी की बात करें. ठीक है, तो एंगल देखो यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है हमारे पास बी प्लस सी प्लस डी, यहाँ पर एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी ये भी हमारा 180 डिग्री बन रहा है. तो यहाँ से अगर हम बात करें हमें क्या चाहिए, डी प्लस सी चाहिए ना. तो ये डी प्लस सी आ रहा है, तो एंगल डी प्लस एंगल सी ये बन रहा है हमारा 180 डिग्री माइनस एंगल बी के. ठीक है बच्चों, तो यहाँ से अगर हम देखें हमें डी प्लस सी है ना, और ये कितना हमारे पास ए प्लस बी. ठीक है, तो सी अगर बी के इक्वल होगा, एंगल सी इक्वल टू एंगल बी होगा तो ये ऐसा पॉसिबल होगा, है ना. अदरवाइज ऐसा पॉसिबल नहीं होगा. ठीक है, तो ये तो हमारे पास इक्वेट नहीं आ रहे क्योंकि एंगल बी और एंगल सी हमारे पास मिलकर के दोनों इक्वल नहीं है.
ठीक है ना। यहाँ पर एंगल बी नॉट इक्वल टू एंगल सी होगा, क्योंकि ये दोनों यहाँ पर हमारे पास इक्वल एंगल नहीं होंगे। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो है ऑप्शन ए फर्स्ट तो नहीं आएगा, फर्स्ट हमारा करेक्ट नहीं है। ठीक है, क्लियर है। अब बात करते हैं यहाँ पर ए प्लस सी प्लस ई की। तो ए प्लस सी प्लस ई की बात करें तो यहाँ पर हमने देखो कि एंगल ई किसके इक्वल है, एंगल बी के इक्वल है। तो एक तो ये रिजल्ट हो गया हमारे पास, और एक ये रिजल्ट हो गया, है ना। इसको अगर मैं 1 कंसिडर करूँ और इसको 2 कंसिडर करूँ, तो 1 और 2 से फ्रॉम 1 एंड 2, ठीक है। अगर एंगल ई इक्वल टू एंगल बी है और इसको यहाँ रिप्लेस कर दें फर्स्ट रिजल्ट में, है ना, एंगल ई इक्वल टू एंगल बी को पुट कर दें हम, पुट इन 1, तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल ई, ये मिलके कितना हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि बी इक्वल टू ई है। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब हमारा जो सेकंड है वो करेक्ट है। ठीक है, अब थर्ड को चेक कर लेते हैं, बी प्लस एफ, है ना। तो बी प्लस एफ हमारा जो है इक्वल टू बोल रहा है सी प्लस ई। ठीक है, और एंगल ई किसके इक्वल है, हमारे पास एंगल ई एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ है ना, और एंगल ई इक्वल टू एंगल बी है। देखो यहाँ पर हमारे पास एंगल ई किसके इक्वल है, एंगल बी के, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, और एंगल सी किसके इक्वल है, एंगल एफ के इक्वल है। ठीक है, और दोनों को ऐड कर दें यहाँ से, तो एंगल ई प्लस एंगल सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल बी प्लस एंगल एफ। ठीक है, तो ये जो ई प्लस सी इक्वल टू बी प्लस एफ है, ये भी हमारा क्या है, ट्रू है। ठीक है, तो हमारा जो थर्ड है वो भी ट्रू है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे वो डी ऑप्शन हो जाएगा, सेकेंड एंड थर्ड ओनली। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।